हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट भाई अभी सर। मैं हूं अभिषेक तिवारी और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रामानुजन समेसन पे। सर रामानुजन जी ने बताया है कि एक से लेकर अनंत तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग -1/12 होता है। बिंदु यहीं पर नहीं रुकता है। बिंदु यह जो समेसन है, ये मैथ के बेसिक सिद्धांत जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको तोड़कर आगे बढ़ता है। जैसे मैथ का अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कभी भी एक या एक से अधिक धनात्मक संख्याओं का योग ऋणात्मक नहीं प्राप्त हो सकता है। यानी अगर हम एक से अधिक संख्याओं का योग करें और दोनों संख्या उसमें अगर धनात्मक हो, उनका योग ऋणात्मक नहीं हो सकता है। यहाँ पर रामानुजन जी ने एक से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक संख्याओं का योग किया और उनका योग -1/12 बताया। और रोचक बात तो यह है कि यह रिजल्ट जहां पर लगाया जाता है, ये जहां पर लगाया जाता है उसका परिणाम बिल्कुल तथ्यात्मक और तार्किक एकदम सही निकल के आता है। तो अपने आप में सोचने वाली बात है। तो रामानुजन साहब की इस बिंदु को समझने के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए आज हम लोग इसका प्रोग्रेशन करेंगे कि कैसे एक से लेकर अनंत तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग -1/12 होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं और इस बात को ध्यान से समझने के लिए अब बिना स्किप किए इस पूरे वीडियो को ध्यान से समझें। तो चलिए हम बात करते हैं एक से लेकर के अनंत तक के वास्तविक प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस पे समझने के लिए, तो सबसे पहले हमें 2-3 श्रेणियां और समझनी होंगी जिसके आधार पर इसकी व्याख्या हो पाएगी। जैसे हम कह सकते हैं a इक्वल टू, लेट मैंने मान लिया a इक्वल टू 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। यहीं से अगर b की वैल्यू फाइंड करें तो 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे करके एक श्रेणी बनती चली जा रही है। इसके बाद हम एक श्रेणी को मानते हैं s बराबर 1 + 2 + 3 + 4, ऐसी श्रेणी मानना है जिसका हमें वैल्यू वास्तव में ज्ञात करना है। चलिए, तो सबसे पहले हमें a, b और s करके 3 श्रेणियां हमने मान लिया है। मानने के बाद सबसे पहले हम a की वैल्यू फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो a इक्वल टू क्या है, 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। यहां से अगर हम बात करें इस बिंदु पर, तो यहां से आता है 1 माइनस, अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहां से आएगा 1 - 1 + 1, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से सबके साइन चेंज हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहां से आ जाएगा -1 + 1, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। 1 - 1 + 1 -1 + 1 -1, ऐसी सीरीज बनती हुई तैयार हो जाएगी। अगर हम इस सीरीज को ध्यान से समझें, तो ध्यान से अगर इस सीरीज को देखते हैं तो क्या आप इस बात का ध्यान दे पा रहे हैं कि पूरी की पूरी सीरीज और ए सीरीज सेम है। तो इस पूरी सीरीज को मैं ए लिख सकता हूं। तो अगर ये सीरीज को मैं ए लिख सकता हूं तो 1 a = 1 - a, यहां से पक्षांतर करें तो 2a = 1, यहां से हम कह सकते हैं a = 1/2। यहां से सीरीज में a का मान हमने फाइंड कर लिया। अब बात आती है a के मान के बाद b का मान फाइंड करने की। चलिए हम b के मान पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम b के मान की बात करें तो हम एक काम करते हैं, a - b कर लेते हैं, क्योंकि a का मान मिल गया। अगर a - b का कुछ मान मिल रहा है तो उससे हम ज्ञात कर सकते हैं, a का मान रख के b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो a - b की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1, इस तरीके से इनफाइनाइट सीरीज। माइनस के बाद अगर यहां पर हम बात करें b पर तो 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। यहां से अगर हम बात करें तो 1 - 1 प्लस -1 + 2 प्लस 1, यहां से प्लस माइनस -3 प्लस -1 और प्लस के 4, इस तरीके से वैल्यू आपको प्राप्त होती चली आएंगी। यानी 1 - 1
फिर एक बार 1 प्लस का माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1, यही तो सीरीज ए में कहता है। और बी क्या कहता है, एक बार प्लस का माइनस का, लेकिन माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे -1 +2 -3 +4, इस तरीके से सीरीज आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां से आ जाएगा 0 प्लस यहाँ आया 1, 3 में गया -2 +3। इसी तरह अगर आप कोरिलेट करेंगे तो -4 +5 -6, ऐसी संख्याएं आपको प्राप्त होने वाली हैं आगे। 1 -2 3 -4 5 -6, इस तरीके की अगर आपको संख्याएं प्राप्त हो रही हैं तो आप एक बात जरूर कह सकते हैं कि ये पूरी वैल्यू अगर आप कोरिलेट कर पा रहे हैं तो ये 1 -2 +3 +-4 5 6 ये पूरे b दिया गया है। तो यहां से हम एक बात लिख सकते हैं a - b = b, और यहां से हम इसको पक्षांतर करके a - a = 2b कर सकते हैं। यहां से लिख सकते हैं b = a/2। यहां से थोड़ा और आगे बढ़े, a का मान रखें तो a का मान 1/2 है, तो यहां से 1/4, तो b की वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाएगी 1/4। इसके आगे हम s का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले एक बिंदु पे काम करने वाले हैं। बिंदु ये है b - s, ये वैल्यू फाइंड कर लें। तो b बराबर है 1 - 2 +3 -4 +5 -6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, माइनस s की वैल्यू अगर 1 +2 +3 +4 +5 +6 ऐसी वैल्यू है आपकी s। तो यहां पर आपको b की वैल्यू ये रखी हुई है, s की वैल्यू ये मिल गई। इसके बाद अगर हम इन बिंदुओं को रखने का प्रयास करें तो चलिए यहां पे आगे बात करते तो 1 और इधर क्या -1, तो 1 - 1 प्लस इधर से लेते हैं -2, उधर से आएगा माइनस का 2, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहां से फिर से आगे बात करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, यहां से आएगा 3 और यहां पर आएगा प्लस -3 प्लस यहां पर आता है -4 +-4 प्लस, इसी तरीके से सीरीज बनती चली जाएगी। हम इससे इतने से हम इस बात को समझ जाएंगे कि यहाँ कहना क्या वाला है और आने क्या वाला है। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसके बिंदुओं पे। यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे 0 आएगा, माइनस के 2 2 4 हो जाएगा, प्लस के 0 आ गया, यहाँ पे -8 हो गया, प्लस इसी तरीके से कुछ संख्याएं आपको प्राप्त होने लगेंगी। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ थोड़ा सा, अगर यहाँ से आगे बात करें तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो b - s की जो वैल्यू आपको प्राप्त हुई है b - s की, तो -4 -8 ऐसे करके कुछ प्राप्त। अगर हम इस वैल्यू में -4 कॉमन ले लें, तो अगर मैं इस वैल्यू में -4 कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 2। अगर आप ढंग से कोरिलेट कर पा रहे हो तो इसके आगे 3 कहीं ना कहीं बचेगा, कहीं ना कहीं 4, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद जो 5 आएगा तो इधर का प्लस का 5, इधर माइनस का 5 कट जाएगा। लेकिन जब ये माइनस के 6 आएगा तो इधर से भी माइनस के 6 आएगा, और -6 -12 बनेगा, और -12 से जब 4 कॉमन लोगे तो आपका कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से एक सीरीज प्राप्त हो जाएगी आपको यहां से लेकर इनफाइनाइट तक। और इस सीरीज की अगर हम कोरिलेट कर पा रहे हो, इसको ध्यान से समझ पा रहे हो, तो ये सीरीज पूरी की पूरी कौन सी सीरीज है, एस सीरीज। अगर ये S सीरीज है तो इसको मैं लिख सकता हूं b - s = -4s, -4s। इसको अगर इधर पक्षांतर करते हैं तो b = s - 4s, तो यहां से करो b = कितना आ जाएगा भैया -3s, और -3s के बाद b की वैल्यू कितनी निकाल के रखी थी आपने, b की वैल्यू 1/4 लगा के रखी थी, तो ये b की वैल्यू आ जाएगी 1/4 = -3s, तो s बराबर आ जाएगा -1/12। और s कौन सी सीरीज है भैया, s कौन सी सीरीज है, ये s की वैल्यू कितनी है, तो इसको मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूं 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट = -1/12। ये पैराडॉक्स रामानुज साहब ने दिया था। तो यदि आप एक भारतीय हैं और भारत के गणितज्ञों पर गर्व करना चाहते हैं तो ये महत्वपूर्ण बिंदु भी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी के पास
भारतीय गणितज्ञ की यह जानकारी पहुंचे। और अगर इसी तरीके के रोचक तथ्य आप लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि यह तथ्यात्मक जानकारियां और इसी तरह की रोचक बिंदुओं पर चर्चाएं हम लगातार आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, जिसे आप अविलंब जान पाएंगे।